सभी मित्रों का स्वागत है। विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 5 और आज हम हैं 150वें दिन में। आज है चैप्टर नंबर 76 और चैप्टर का नाम है काम ऊर्जा ही जीवन ऊर्जा है। इसमें साधकों ने कुछ प्रश्न पूछे हैं, उसके सार हैं। पहला सार कि तंत्र की विधियां काम से ज्यादा संबंधित नहीं लगती हैं। दूसरा प्रश्न है ज्ञान और अज्ञान आपस में किस तरह से संबंधित हैं। तीसरा है कि कृष्ण मूर्ति विधियों के विरोध में क्यों है। चौथा है व्यवस्था के हानि और लाभ क्या है। अब विस्तार से पहला प्रश्न है, साधक पूछते हैं कि भगवान हमने सदा यही सुना है कि तंत्र मूल रूप से काम ऊर्जा तथा काम केंद्र की विधियों से संबंधित है, लेकिन आप कहते हैं कि तंत्र में सब समाहित है। यदि पहले दृष्टिकोण में कोई सच्चाई है तो विज्ञान भैरव तंत्र में अधिकांश विधियां अतांत्रिक मालूम पड़ती हैं। क्या यह सच है। भगवान कहते हैं कि पहली बात जो समझने की है वह है काम ऊर्जा। जैसा तुम इससे समझते हो वह तो बस एक अंश है, जीवन ऊर्जा का एक हिस्सा है। लेकिन तंत्र जानता है कि यह जीवन का ही पर्याय है, यह जीवन का कोई अंश कोई हिस्सा नहीं है, स्वयं जीवन ही है। तो जब तंत्र कहता है काम ऊर्जा तो उसका अर्थ होता है जीवन ऊर्जा। काम ऊर्जा की फ्रायडियन धारणा के बारे में काम ऊर्जा की फ्रायडियन धारणा के बारे में भी यही सत्य है। फ्रायड को भी पश्चिम में बहुत गलत समझा गया। लोगों को ऐसा लगा कि वह जीवन को काम तक ही सीमित कर रहा है, लेकिन वह वही कर रहा था जो तंत्र इतने समय से करता है। संपूर्ण जीवन काम है। काम शब्द प्रजनन तक ही सीमित नहीं है, जीवन ऊर्जा का पूरा खेल ही काम है। प्रजनन उस खेल का बस एक हिस्सा भर है। जहां भी दो ऊर्जाएं मिले, नेगेटिव और पॉजिटिव, काम का प्रवेश हो गया। इसे समझना कठिन है। उदाहरण के लिए तुम मुझे सुन रहे हो, यदि तुम फ्रायड से पूछो या तंत्र गुरुओं से पूछो तो वो कहेंगे कि सुनना पेसिव है, स्त्रैण है, और बोलना पुरुष जैसा है। बोलना तुम में प्रवेश करता है और तुम उसके प्रति ग्रहणशील होते हो। वक्ता और श्रोता के बीच एक काम कृत्य हो रहा है, क्योंकि वक्ता तुम में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है और श्रोता ग्रहण कर रहा है। श्रोता की ऊर्जा स्तृण हो गई है, और श्रोता स्तृण न हो तो सुनने की घटना घटेगी ही नहीं। इसलिए श्रोता को बिल्कुल शांत होना पड़ता है। सुनते समय उसे सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि सोचना उसे सक्रिय कर देगा। उसे अपने भीतर विवाद नहीं करते रहना चाहिए, क्योंकि विवाद उसे सक्रिय कर देगा। सुनते समय उसे बस सुनना ही चाहिए और कुछ भी नहीं करना चाहिए। तभी संदेश ग्रहण किया जा सकता है और समझा जा सकता है। लेकिन तब श्रोता स्तृण हो जाता है। संवाद तभी हो पाता है जब एक पक्ष पुरुष होता है और एक पक्ष स्त्री, वरना तो कोई संवाद हो ही नहीं सकता। जहां भी नेगेटिव और पॉजिटिव मिले, काम घटित हो गया, चाहे यह भौतिक तल पर ही हो। नेगेटिव और पॉजिटिव विद्युत मिली और काम हो गया। जहां भी दो ध्रुव मिलते हैं, विपरीत ऊर्जाएं मिलती है, वही काम है। तो काम एक बहुत विशाल, बहुत विराट शब्द है। केवल प्रजनन से नहीं जुड़ा है। प्रजनन तो केवल एक प्रक्रिया है जो काम में समाहित है।
तंत्र कहता है कि जब परम आनंद और उल्लास तुम्हारे भीतर घटता है, तो उसका अर्थ है कि तुम्हारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ध्रुवों का मिलन हो गया है। क्योंकि हर पुरुष और स्त्री दोनों हैं, और हर स्त्री पुरुष और स्त्री दोनों हैं। तुम केवल स्त्री से या केवल पुरुष से पैदा नहीं हुए हो, दोनों विरोधी ध्रुवों के मिलन से पैदा हुए हो। तुम्हारे पिता का भी योगदान है, तुम्हारे माँ का भी योगदान है। तुम आधे अपनी माँ हो और आधे पिता। दोनों तुम्हारे भीतर साथ साथ हैं। जब भीतर वे दोनों मिलते हैं तो आनंद घटित होता है। बुद्ध अपने बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हुए एक गहन ऑर्गेजम में है। आंतरिक शक्तियों का मिलन हो गया है। वे एक दूसरे में समाहित हो गई हैं। अब बाहर किसी स्त्री को खोजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भीतर की स्त्री से मिलन हो गया है। और बुद्ध बाहर की स्त्री से अनासक्त हैं और विरक्त हैं। इसलिए नहीं कि वह स्त्री के विरुद्ध है, बल्कि इसलिए कि भीतर परम घटना घट गई है। अब कोई जरूरत न रही। एक आंतरिक वर्तुल पूरा हुआ, संपूर्ण हुआ। यही कारण है कि बुद्ध के चेहरे पर इतनी गरिमा उतर आती है। यह पूर्ण होने की गरिमा है। अब कुछ कमी न रही। एक गहन परितृप्ति हो गई। अब आगे कोई यात्रा न रही। उन्होंने परम लक्ष्य पा लिया। आंतरिक शक्तियों का मिलन हो गया है और कोई संघर्ष नहीं बचा। लेकिन यह एक कामुक घटना है। ध्यान भी एक कामुक घटना है, इसलिए तंत्र को काम आधारित या काम उन्मुख कहा जाता है। और ये सभी 112 विधियां कामुक हैं। असल में कोई भी ध्यान की विधि गैर कामुक नहीं हो सकती है। लेकिन तुम्हें काम शब्द की विशालता को समझना पड़ेगा। यदि तुम इसे नहीं समझते हो तो परेशान ही रहोगे और गलतफहमी बनी रहेगी। तो जब भी तंत्र कहता है काम ऊर्जा, तो उसका अर्थ है जीवन ऊर्जा, स्वयं जीवन की ऊर्जा। वे पर्यायवाची है। जिसे भी हम काम कहते हैं, वह जीवन ऊर्जा का एक आयाम ही है। उसके और भी आयाम हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। तुम किसी बीज को अंकुरित होते देखते हो। कहीं किसी वृक्ष पर फूल खिल रहे हैं, पक्षी गीत गा रहे हैं। पूरी की पूरी घटना कामुक है। यह जीवन है जो कई रूपों में अपने को अभिव्यक्त कर रहा है। जब कोई पक्षी गा रहा है, तो यह एक कामुक आमंत्रण है, एक निमंत्रण है। जब एक फूल तितलियों को, मधुमक्खियों को आकर्षित कर रहा है, तो यह भी एक निमंत्रण है, क्योंकि मक्खियां और तितलियां प्रजनन के लिए बीजों को ले जाएंगी। अंतरिक्ष में तारे घूम रहे हैं। अभी तक किसी ने इस पर कार्य नहीं किया है, लेकिन यह तंत्र की प्राचीन धारणा है कि पुरुष ग्रह होते हैं। यह तंत्र की प्राचीन धारणा है कि पुरुष ग्रह होते हैं और स्त्रैण ग्रह भी होते हैं, वरना कोई गति न होती। और ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि चुंबकीय खिंचाव पैदा करने के लिए, आकर्षण पैदा करने के लिए विपरीत ध्रुवों की जरूरत होती है। ग्रह भी पुरुष और स्त्रीण होने ही चाहिए। सब कुछ दो ध्रुवों में बटा होना चाहिए। और जीवन इन दो ध्रुवों के बीच एक लयबद्धता है। विकर्षण और आकर्षण, निकट आना और दूर जाना, यह सब लयबद्धता है। जहां भी विपरीत का मिलन होता है, तंत्र काम शब्द का प्रयोग करता है। यह एक कामुक घटना है। और तुम्हारे भीतर के विरोधी ध्रुव का कैसे मिलन हो जाए, ध्यान का सारा उद्देश्य यही है। तो ये सारी 112 विधियां कामुक हैं, और कुछ नहीं हो सकता, कोई संभावना नहीं है। लेकिन काम शब्द की विराटता को समझने की कोशिश करो। दूसरा प्रश्न।
आपने कहा है कि अस्तित्व एक समग्रता है, कि हर चीज जुड़ी हुई है, कि सब कुछ एक दूसरे में समाहित है, कि वृक्ष सूर्य के बिना नहीं हो सकता है और सूर्य भी वृक्ष के बिना नहीं हो सकता है। इस संदर्भ में कृपया यह बताएं कि ज्ञान और अज्ञान एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। भगवान कहते हैं कि ज्ञान और अज्ञान दोनों विपरीत ध्रुव हैं। ज्ञान तभी संभव है जब अज्ञान हो। यदि सारे संसार से अज्ञान विदा हो जाए तो साथ ही साथ ज्ञान भी विदा हो जाएगा। लेकिन अपनी द्वैतवादी विचारधारा के कारण हम सदा यही सोचते हैं कि वे विपरीत हैं। असल में वे एक दूसरे के परिपूरक हैं, विपरीत नहीं। वे परिपूरक हैं, क्योंकि एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो वे शत्रु नहीं है। जीवन और मृत्यु शत्रु नहीं है, क्योंकि यदि जन्म न हो तो मृत्यु भी नहीं हो सकती। जन्म मृत्यु के लिए आधार बनता है, परंतु यदि मृत्यु न होती तो जन्म भी नहीं हो सकता था। मृत्यु आधारशिला है। तो जब भी कोई मर रहा होता है तो कोई और पैदा हो रहा होता है। एक क्षण मृत्यु होती है और तत्क्षण अगले ही क्षण जन्म होता है। वे विपरीत दिखाई पड़ते हैं। जहां तक परिधि का सवाल है, वे विपरीत दिशाओं में काम करते हैं, लेकिन गहरे में वे मित्र हैं जो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अज्ञान और ज्ञान, इनके बारे में समझना कठिन है, क्योंकि हम सोचते हैं कि जब कोई व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध होता है तो अज्ञान पूरी तरह मिट जाता है। ज्ञान के बारे में यह सामान्य धारणा है कि अज्ञान पूरी तरह से मिट जाता है। नहीं, यह सही नहीं है। बल्कि इसके विपरीत, जब कोई व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध होता है तो ज्ञान और अज्ञान दोनों ही मिट जाते हैं, क्योंकि यदि एक हो तो दूसरा भी होगा। एक दूसरे के बिना नहीं हो सकता है। या तो वे एक साथ होते हैं या एक साथ मिट जाते हैं। वे एक ही चीज के दो पहलू हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तुम सिक्के के एक पहलू को मिटाकर दूसरे पहलू को नहीं बचा सकते। तो जब कोई व्यक्ति बुद्ध होता है, उस क्षण वास्तव में दोनों ही मिट जाते हैं। ज्ञान और अज्ञान दोनों मिट जाते हैं। केवल चैतन्य बचता है। शुद्ध आत्मा बचती है। और दोनों संघर्षरत, विरोधी, सहयोगी और विपरीत ध्रुव मिट जाते हैं। इसलिए तो जब बुद्ध से पूछा जाता है कि बुद्ध पुरुष को क्या होता है, तो कई बार वो मौन रह जाते हैं। वह कहते हैं कि यह मत पूछो, क्योंकि मैं जो भी कहूंगा सब झूठ होगा। जो भी कहूंगा झूठ होगा। यदि मैं कहूं कि वह मौन हो जाता है, तो मौन का विपरीत भी होना चाहिए, वरन वह मौन कैसे अनुभव करेगा। यदि मैं कहूं कि वे आनंदित हो जाता है, तो उसके साथ साथ विषाद भी उसके अंदर होना जरूरी है। विषाद के बिना वह आनंदित कैसे हो सकता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मैं जो कहूंगा झूठ होगा। तो बुद्ध पुरुष की अवस्था के बारे में वह सतत मौन ही रहते हैं, क्योंकि हमारे सभी शब्द द्वैतवादी हैं। यदि तुम कहो प्रकाश और कोई आग्रह करे कि इसकी परिभाषा करो, तो तुम उसकी परिभाषा कैसे करोगे। तुम्हें अंधकार को लाना ही पड़ेगा, तभी परिभाषा कर सकोगे। तुम कहोगे कि जहाँ अंधकार नहीं होता है वह प्रकाश है, या ऐसा ही कुछ। संसार का एक महानतम चिंतक वोल्टेयर कहा करता था कि यदि पहले तुम अपने शब्दों को परिभाषित कर सको, तभी कोई बातचीत कर सकते हो। लेकिन यह असंभव है। यदि तुम्हें प्रकाश की परिभाषा करनी पड़े तो अंधकार को लाना पड़ेगा। और फिर यदि यह पूछा जाए कि अंधकार क्या है, तो उसकी परिभाषा तुम्हें प्रकाश से देनी पड़ेगी।
जो कि अपरिभाषित है। सभी परिभाषाएं वर्तुलाकार हैं। यदि पूछो कि मन क्या है, तो परिभाषा होगी जो पदार्थ नहीं है। और पदार्थ क्या है, तो परिभाषा होगी जो मन नहीं है। दोनों ही शब्द अपरिभाषित हैं, और तुम अपने ही साथ एक चाल चल रहे हो। तुम एक शब्द की परिभाषा दूसरे शब्द से करते हो, जिसके लिए स्वयं परिभाषा की जरूरत है। पूरी भाषा वर्तुलाकार है, और विपरीत उसके लिए अनिवार्य है। तो बुद्ध कहते हैं कि मैं तो यह भी नहीं कहूंगा कि बुद्ध पुरुष होता है, क्योंकि होने का अर्थ है कि न होना भी मौजूद है। तो वह यह भी नहीं कहेंगे कि बुद्धत्व के बाद तुम मौजूद होते हो, क्योंकि होने को न होने से परिभाषित करना पड़ता है। तब कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पूरी भाषा ही विपरीत ध्रुवों से बनी हुई है। इसलिए तो उपनिषदों में कहा गया है कि यदि कोई कहे कि वह ज्ञानी है, तो भली भली प्रकार जानना कि वह ज्ञानी नहीं है, क्योंकि वह यह अनुभव ही कैसे कर सकता है कि वह ज्ञानी है। थोड़ा अज्ञान जरूर बच रहा होगा, क्योंकि विपरीत की जरूरत है। यदि तुम काली दीवार पर सफेद खड़िया से लिखो, दीवार जितनी काली होगी, दिखाई उतनी ही सफेद देगी। सफेद दीवार पर तुम सफेद खड़िया से नहीं लिख सकते। यदि तुम लिखो तो कुछ भी नहीं लिखा लिखा जाएगा, विपरीत चाहिए। यदि तुम्हें लगे कि तुम ज्ञानी हो, तो उससे पता चलता है कि काली दीवार भी वही है। तभी तुम्हें पता लग सकता है। यदि काली दीवार वास्तव में ही समाप्त हो गई है, तो लड़ाई भी मिट जाएगी। यह एक साथ होता है। एक तो बुद्ध न तो अज्ञानी होता है और ना ही ज्ञानी होता है, वह बस होता है। तुम उसे द्वैत के किसी ध्रुव पर नहीं रख सकते। दोनों ही ध्रुव समाप्त हो गए। जब दोनों ध्रुव समाप्त हो जाते हैं तो क्या घटता है? जब दोनों ध्रुव मिल जाते हैं, तो वे एक दूसरे को काट देते हैं और समाप्त हो जाते हैं। दूसरे ढंग से तुम यह कह सकते हो कि बुद्ध सबसे अज्ञानी व्यक्ति और सबसे ज्ञानी व्यक्ति दोनों हैं। ध्रुव अपनी अति पर आ गए हैं। वहां एक मिलन हुआ है, और मिलन ने दोनों को ही काट दिया। ऋण और धन इकट्ठे हो गए हैं। न अब ऋण रहा, न अब धन रहा, क्योंकि वे एक दूसरे को काट देते हैं। ऋण ने धन को काट दिया और धन ने ऋण को काट दिया। दोनों समाप्त हो गए, और एक शुद्ध आत्मा, एक निर्दोष आत्मा बच रही है। तुम न तो यह कह सकते हो कि आत्मा ज्ञानी है, और न कह सकते हो कि अज्ञानी है। या तुम कह सकते हो कि यह दोनों ही एक साथ है। बुद्धत्व का अर्थ है कि वह बिंदु जहां से तुम अद्वैत में छलांग ले लेते हो, उस बिंदु से पहले द्वैत होता है, सब कुछ बटा होता है। किसी ने बुद्ध से पूछा कि आप कौन हैं? वह हंसे और बोले कि यह कहना तो कठिन है। लेकिन उस आदमी ने बहुत आग्रह किया। उसने कहा, कुछ तो कहा ही जा सकता है, क्योंकि आप सामने मौजूद हैं। कुछ अर्थपूर्ण कहा जा सकता है। आप कुछ तो हैं। लेकिन बुद्ध ने कहा कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मैं हूं, लेकिन यह कहना भी मुझे असत्य में ले जाता है। फिर उस आदमी ने दूसरा रास्ता निकाला। उसने पूछा कि आप पुरुष हैं या स्त्री? बुद्ध ने कहा कि यह कहना भी कठिन है। कभी मैं पुरुष था, लेकिन तब मेरे सारे प्राण स्त्रियों की ओर आकर्षित थे। जब मैं पुरुष था, तो मेरा मन स्त्रियों से भरा हुआ था। और जब मेरे मन से स्त्रियां विदा हो गई हैं, तो उनके साथ साथ मेरा पुरुष भी विदा हो गया है। अब मैं नहीं कह सकता। मैं जानता ही नहीं कि मैं कौन हूँ, और इसकी परिभाषा करनी भी कठिन है।
जब द्वैत नहीं रहता तो किसी चीज की परिभाषा नहीं की जा सकती। तो यदि तुम्हें लगे कि तुम बुद्धिमान हो, तो इसका अर्थ है कि अभी मूढ़ता बाकी है। यदि तुम्हें लगे कि तुम आनंदित हो, तो इसका अर्थ है कि तुम अभी भी संसार में हो, विषाद के जगत में हो। यदि तुम कहते हो कि तुम गहन स्वाद से अनुभव करते हो, तो इसका अर्थ है कि अभी रोग भी संभव है। विपरीत तुम्हारा पीछा करेगा। तुम एक को पकड़ोगे तो दूसरा तुम्हारा पीछा करेगा। तुम्हें दोनों को छोड़ना होगा, और छोड़ना तभी होता है जब दोनों मिलते हैं। तो सभी धर्मों का मूल विज्ञान यही है कि कैसे तुम्हारे अंतर के विपरीत ध्रुवों का मिलन हो, ताकि वे समाप्त हो जाए और कोई चिन्ह न बचे। उन विपरीत ध्रुवों के मिटने के साथ ही तुम भी मिट जाओगे। जैसे अभी तुम हो वैसे नहीं रहोगे, और बिल्कुल नया और अज्ञात कुछ बिल्कुल अकल्पनीय अस्तित्व में आएगा। उसे ही ब्रह्म कहा गया। तुम उसे परमात्मा कह सकते हो। बुद्ध निर्वाण शब्द का उपयोग करते हैं। निर्वाण शब्द का बस इतना ही अर्थ है कि जो कुछ भी था उसका मिट जाना, अतीत का बिल्कुल मिट जाना। और इस नए को परिभाषित करने के लिए तुम अपने अतीत के अनुभव और ज्ञान का उपयोग नहीं कर सकते। यह जो नया है अपरिभाष्य है। अज्ञान और ज्ञान भी द्वैत के हिस्से हैं। हमें बुद्ध ज्ञानी लगते हैं क्योंकि हम अज्ञान में हैं। स्वयं बुद्ध तो अपनी दृष्टि में दोनों ही नहीं रहे। उनके लिए द्वैत की भाषा में सोचना भी असंभव है। अब तीसरा प्रश्न। साधक पूछता है कि भगवान, क्या आप कृपया हमें बताएंगे कि कृष्ण मूर्ति विधियों के इतने विरोध में क्यों है, जबकि शिव तो बहुत सी विधियों के पक्ष में है। भगवान कहते हैं कि विधियों के विरोध में होना यह भी एक विधि है। केवल कृष्णमूर्ति ही इस विधि का उपयोग नहीं करते हैं, पहले भी कई बार इसका उपयोग किया गया है। यह तो प्राचीनतम विधियों में से एक है। इसमें कुछ नया नहीं है। 2000 वर्ष पहले बोधि धर्म ने इसका उपयोग किया था। चान या जैन बुद्धिज्म के नाम से जिस धर्म को जाना जाता है, उसे वह चीन लेकर गया। वह एक हिंदू भिक्षु था, भारत से था। वह अविधि में विश्वास करता था। जैन अविधि पर आधारित है। जैन गुरु कहते हैं कि यदि तुमने कुछ भी किया तो तुम चूक जाओगे, क्योंकि करेगा कौन? तुम तुम ही तो रोग हो, और तुमसे और पैदा नहीं हो सकता है। प्रयास कौन करेगा? तुम्हारा मन, और तुम्हारा मन ही नष्ट होना है। और तुम मन की मदद से ही मन को नष्ट नहीं कर सकते। तुम जो भी करोगे उससे तुम्हारा मन और मजबूत होगा। तो जैन कहता है कि कोई विधि नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है, और कोई गुरु नहीं हो सकता है। लेकिन सौंदर्य यह है कि जैन ने महानतम गुरु पैदा किए हैं, और जैन गुरुओं ने संसार के सर्वोत्तम शास्त्र लिखे हैं, और जैन के माध्यम से हजारों हजारों लोग निर्वाण को उपलब्ध हुए हैं। लेकिन वे कहते हैं कि कोई विधि नहीं है। तो यह समझने जैसा है कि अविधि वास्तव में बुनियादी विधियों में से एक विधि है। नकार पर बल है ताकि तुम्हारे मन का निषेध हो जाए। मन को मन के दो दृष्टिकोण हो सकते हैं, हाँ या ना। यही दो संभावनाएं हैं, दो विकल्प हैं। जैसे कि जब कि सब चीजों में होते हैं, न त्रैण और
न स्त्रीण है और ना स्त्रीण है और हाँ पुरुष। तो तुम चाहो तो न की विधि प्रयोग में ला सकते हो या हाँ की विधि प्रयोग में ला सकते हो। यदि तुम हाँ की विधि अपनाओ तो कई विधियां होंगी, लेकिन तुम्हें हाँ कहना होगा और हाँ कई हो सकते हैं। यदि तुम न को अपनाओ तो कई विधियां नहीं है, बस एक ही विधि है, क्योंकि बहुत न नहीं हो सकते हैं। इस बात को देखो, संसार में इतने धर्म हैं, इतनी तरह के आस्तिक हैं, अभी कम से कम 300 धर्म हैं। तो आस्तिकता के 300 मंदिर, चर्च और शास्त्र हैं, लेकिन नास्तिकता केवल एक ही तरह की है। दो नास्तिकताएं नहीं हो सकती है। नास्तिक नास्तिकों का कोई संप्रदाय नहीं है। जब तुम कहते हो कि परमात्मा नहीं है तो बात समाप्त हो गई। तुम दो न तुम दो न में भेद नहीं कर सकते। लेकिन जब तुम कहते हो कि हाँ परमात्मा है, तो भेद की संभावना है, क्योंकि मेरी मेरी हाँ मेरा अपना परमात्मा पैदा कर देगी और तुम्हारी हाँ तुम्हारा अपना परमात्मा पैदा कर देगी। तुम्हारी हाँ जीसस के लिए हो सकती है तो मेरी हाँ कृष्ण के लिए हो सकती है। लेकिन जब तुम न कहते हो तो सभी न एक जैसी होती है। यही कारण है कि पृथ्वी पर नास्तिकता के कोई संप्रदाय नहीं। नास्तिक एक जैसे हैं, उनका कोई शास्त्र नहीं है, उनका कोई चर्च नहीं है। जब उनका कोई विधायक दृष्टिकोण नहीं है तो असहमत होने के लिए कुछ बचता ही नहीं। एक साधारण सी न ही पर्याप्त है। ऐसा ही विधियों के साथ है। न की केवल एक विधि है, हाँ की 112 विधियां हैं, या और भी बहुत संभव है। तुम नई नई विधियां पैदा करने तुम नई नई विधियां पैदा कर सकते हो। किसी ने कहा कि मैं जो विधि सिखाता हूँ सक्रिय ध्यान, वह इन 112 विधियों में नहीं है। वह इनमें नहीं है क्योंकि वह एक नया मिश्रण है। लेकिन कुछ भी लेकिन जो कुछ भी उसमें है वह 112 विधियों में है। कोई भाग किसी विधि में है, कोई भाग किसी दूसरी विधि में है। ये 112 विधियां बुनियादी विधियां हैं। उनसे तुम हजारों विधियां बना ले सकते हो, उसका कोई अंत नहीं है। कितने ही जोड़ संभव है। लेकिन जो कहते हैं कि कोई विधि नहीं है, उनकी बस एक ही विधि हो सकती है। निषेध से तुम बहुत कुछ अधिक पैदा नहीं कर सकते। तो बोधि धर्म, लीची, बोकुजी, कृष्णमूर्ति की केवल एक ही विधि है। असल में कृष्ण मूर्ति ठीक जैन गुरुओं की श्रृंखला में ही आते हैं। वह जैन बोल रहे हैं, उसमें कुछ भी नया नहीं है। लेकिन जैन सदा नया दिखाई पड़ता है, और कारण यह है कि जैन शास्त्रों में विश्वास नहीं करता, परंपरा में विश्वास नहीं करता, विधियों में विश्वास नहीं करता। तो जब भी न उठता है तो वह ताजा और नया होता है। हाँ, परंपरा में, शास्त्रों में, गुरुओं में विश्वास करता है। और जब भी हाँ होगा, उसकी एक लंबी आरंभहीन परंपरा होगी। जिन्होंने भी हाँ कहा है कृष्ण को, महावीर, वे कहे चले जाते हैं कि वे कुछ नया नहीं कर रहे। महावीर कहते हैं मुझे पहले से 23 तीर्थंकरों ने सिखाया है। और कृष्ण कहते हैं कि मुझसे पहले एक ऋषि ने दूसरे ऋषि को संदेश दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, और यह चलता चला आ रहा है। मैं कुछ भी नया नहीं कर रहा। हाँ, हाँ सदा पुराना होगा, शाश्वत होगा। ना सदा नया लगेगा, जैसे कि अचानक अस्तित्व में आ गया हो। न कि कोई पारंपरिक जड़ें नहीं हो सकती है।
वह बिना जड़ों के हैं। इसलिए कृष्णमूर्ति नए लगते हैं, नए वह हैं नहीं। विधियों से इनकार करने की यह विधि क्या है? इसका उपयोग किया जा सकता है। यह मन को मारने और नष्ट करने का एक सूक्ष्मतम उपाय है। मन किसी ऐसी चीज को पकड़ना चाहता है जो सहारा बने। मन के होने के लिए सहारे की जरूरत है। वह शून्य में नहीं हो सकता है, तो वह कई तरह से सहारा बनता है। चर्च, शास्त्र, बाइबल, कुरान, गीता। तब वह सुखी तब वह सुखी होता है कि पकड़ने को कुछ है। लेकिन फिर इस पकड़ने के कारण मन भी बना रहता है। अमन की विधि सब सहारे नष्ट कर देने पर बल देती है। तो वह बल देगी कि कोई शास्त्र नहीं होना चाहिए, कोई बाइबल मदद नहीं दे सकती, क्योंकि बाइबल शब्दों के सिवाय और कुछ भी नहीं है। क्योंकि गीता किसी तरह की मदद नहीं कर सकती, क्योंकि गीता से तुम जो भी जानोगे वह उदार होगा, और सत्य उदार नहीं हो सकता, क्योंकि परंपरा किसी काम की नहीं है। क्योंकि सत्य को मौलिक रूप से, निजी रूप से उपलब्ध करना होता है। तुम्हें उसे पाना पड़ता है, उसे हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। कोई गुरु तुम्हें सत्य नहीं दे सकता। वे संपदा और कई वस्तु वे संपदा जैसी कोई वस्तु नहीं है। वह हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, सिखाया नहीं जा सकता, क्योंकि वह कोई जानकारी नहीं है। यदि कोई गुरु तुम्हें सिखाता है तो तुम केवल तो वह आत्मबोध तुम्हें होगा। बिना किसी सहयोग के आत्मबोध होगा। यदि वह किसी सहयोग से हुआ है तो वह दूसरे पर आश्रित है, और तुमको परम मुक्ति की मोक्ष तुमको परम मुक्ति की और मोक्ष की ओर नहीं ले जा सकता। ये अविधि के अंग है। इन आलोचनाओं, निषेधों और विवादों से सहारे नष्ट हो जाते हैं। फिर तुम बिना गुरु, बिना शास्त्र, बिना परंपरा के चर्च अकेले रह जाते हो। न कहीं आना है, न कहीं जाना है, न कहीं आश्रित होना है। तुम एक शून्य बच रहे, और वास्तव में तुम इस शून्य की कल्पना कर सको और उसमें होने को तैयार हो, तो तुम रूपांतरित हो गए। लेकिन मन बड़ा चालाक है। यदि कृष्णमूर्ति कहते हैं कि न गुरु को पकड़ना है, न शास्त्र को, न विधि को, तो तुम कृष्णमूर्ति को पकड़ लोगे। कई लोगों ने उन्हें पकड़ा हुआ है। मन ने फिर एक सहारा बना लिया है, और फिर पूरी बात ही बिगड़ गई। कई लोग मेरे पास आते हैं, हमारे मन अशांत हैं, आंतरिक शांति कैसे पाएं, आंतरिक मौन कैसे पाएं। और यदि मैं उन्हें कोई विधि देता हूं तो वे कहते हैं कि लेकिन फिर और यदि मैं उन्हें कोई विधि देता हूं तो वे कहते हैं लेकिन विधियां काम नहीं दे सकती हैं, क्योंकि हम कृष्णमूर्ति को सुन रहे हैं। तब मैं उनसे पूछता हूँ, फिर तुम मेरे पास क्यों आए? और जब तुम पूछते हो कि शांति कैसे पाए, तो तुम्हारा अर्थ क्या है? तुम विधि मांग रहे हो और अभी भी कृष्णमूर्ति को सुन रहे हो। क्यों? यदि कोई भूल भी नहीं सिखा सकता, यदि कोई गुरु
नहीं है और सत्य सिखाया नहीं जा सकता, तो तुम उन्हें क्यों सुनने जा रहे हो? वो तुम्हें कुछ भी नहीं सिखा सकते, लेकिन तुम उन्हें सुनते चले जाते हो और वही तुम सीखते जाते हो। हम विधियों में विश्वास नहीं करते, और तुम अभी भी चांद नहीं हो। तो क्या हुआ है? तुम कहाँ चुक गए हो? यदि सच में ही तुम्हें अविधि की जरूरत है, यदि अविधि ही तुम्हारी विधि है, तो जरूर तुम उपलब्ध होगे। लेकिन तुम उपलब्ध नहीं हुए। मूल बात ही चूक गई। इस अविधि की विधि के सफल होने सफल होने के लिए बुनियादी बात यह है कि तुम्हें सब सहारे नष्ट करने होंगे। तुम्हें कुछ भी नहीं पकड़ना चाहिए, और यह बड़ा कठिन है, लगभग असंभव है। यही कारण है कि 40-40 वर्षों से लोग बिल्कुल अकेले रहना और इतने होश में रहना कि मन को कोई सहारा नहीं बना है। यह इतना कठिन है, इतना दुष्कर है कि लगभग असंभव है, क्योंकि मन बहुत चालाक है। बार बार सूक्ष्म सहारे खड़े करने करता है। तुम गीता फेंक सकते हो, लेकिन फिर तुम गीता फेंक सकते हो, लेकिन फिर तुम कृष्णमूर्ति की पुस्तकों से वही जगह भर लेते हो। तुम मोहम्मद पर हंस सकते हो, महावीर पर हंस सकते हो, लेकिन यदि कोई कृष्णमूर्ति पर हंसे तो तुम्हें क्रोध आ जाता है। फिर दूसरी तरफ से तुम्हें सहारा बना लिया है, कुछ पकड़ लिया है। कोई पकड़ न होना ही इस विधि का राज है। यदि तुम इसे कर सको तो स्वयं को धोखा मत दो। फिर विधियां हैं, उनका उपयोग करो। फिर स्पष्ट समझ लो कि तुम अकेले नहीं हो सकते, और तुम्हें किसी का सहयोग चाहिए। सहयोग संभव है। सहयोग सहयोग से भी रूपांतरण संभव है। ये विरोधी हैं। हाँ और ना, विरोधी हैं। तुम किसी से भी शुरू कर सकते हो, लेकिन तुम्हें अपने मन और उसके कार्य करने के ढंग का निश्चय करना पड़ेगा। यदि तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो। एक बार ऐसा हुआ कि मैं किसी गांव में ठहरा हुआ था, तो एक आदमी आया और वो मुझसे बोला कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे घर वाले मेरी शादी करना चाहते हैं। वो जवान आदमी था, अभी अभी विश्वविद्यालय से आया था। वह बोला कि मैं इस सब में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, सन्यासी बनना चाहता हूँ, सब कुछ त्याग देना चाहता हूँ। तो आपकी सलाह क्या है? मैंने उससे कहा कि मैं तो किसी से भी पूछने नहीं गया, लेकिन तुम मेरी सलाह मांगने आए हो, और तुम सलाह मांगने आए हो, इससे पता चलता है कि तुम्हें सहारे की जरूरत है। तुम्हारे लिए पत्नी के बिना जीना कठिन होगा, और वह भी एक सहारा है।